नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार, जो कि दूसरा सेट है। अगर दोस्तों आपने पहली वीडियो नहीं देख रखी हो तो दोस्तों प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों जो समुद्र तट रेखा में है, यानी कि भारत के जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पर कितने राज्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9। ठीक है दोस्तों, 9 राज्य पाए जाते हैं यहाँ पर। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर उड़ीसा। तो दोस्तों कितने राज्य हो चुके हैं? और यहाँ एक पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 और इधर 4। ठीक है दोस्तों, 9 राज्य पाए जाते हैं भारत का समुद्र तट रेखा में राज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, यानी गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। जैसे कि दोस्तों हमारा जो भारत का नक्शा है, वहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से होकर एक कर्क रेखा गुजरती है। एक कर्क रेखा गुजरती है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बात की थी दोस्तों, एक कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि नहीं गुजरती है, वो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि जो भारत है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नॉरीमन पॉइंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, यानी कि दक्षिणतम जो पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट है, जबकि उत्तरी सबसे है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थल कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा गया दूर स्थल यानी कि सबसे दूर, तो वो भी कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पोर्ट विलियर। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दूर स्थल सबसे दक्षिणतम है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी लाही चिंग, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
इनमें से सभी, यानी कि ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के नाम है। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सभी नाम किसके हैं? इंदिरा पॉइंट के ही नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, यानी कि दोस्तों यह भारत का नक्शा है। इसमें यह भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में इधर कर्क रेखा है, कर्क रेखा के यहाँ पर जाकर ये भूमध्य रेखा है। तो जो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु है वही तो सबसे अधिक नज़दीक होगा भूमध्य रेखा के। तो इसमें ऑप्शन है कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। तो दोस्तों यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग पूछा गया है यहाँ पर। सबसे उत्तरी भाग, जो कि भारत का सबसे उत्तरी भाग है, वो पूछा गया है। पहला देखते हैं ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी जो भाग है, बिंदु है, वह इंदिरा कॉल है, जो कि दक्षिणतम स्थल है वह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अब यह पूछा गया है वह किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी पम्बन चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों यह पूछा गया है इसमें कि भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो रामेश्वर द्वीप यहाँ पर थोड़ा सा इधर पाया जाता है भारत के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसको कौन अलग करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पम्बन चैनल। जो पम्बन चैनल है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार। तो दोस्तों जो आदम का पुल है, जो आदम का पुल है वह, देखिए दोस्तों, जैसे कि ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो यहाँ पर श्रीलंका पाई जाती है। तो श्रीलंका से यहाँ पर ये जो एक ब्रिज है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं आदम का ब्रिज, यानी एडम्स ब्रिज, आदम का पुल। तो दोस्तों यह किन किन दो मध्य भागों को यानी स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी कि कौन सा भाग जो है 10 डिग्री चैनल बनाता है, 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डंकन पास, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन डी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है डंकन भाग, जो डंकन पास है वो किस किस के मध्य पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में पाया जाता है डंकन पास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, तो ये पूछा गया वो किस तट पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है दमन के तट पर, ऑप्शन बी गोवा के तट पर, ऑप्शन सी गुजरात के तट पर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र के तट पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर पाया जाता है द्वीप। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, यानी पृथक करने वाला कौन सा चैनल है या जल संधि है जो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है?
ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है वह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत का ये भाग है और ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर जो जल संधि पाई जाती है उसको पाक जल संधि कहा जाता है, पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा, ऑप्शन डी स्टेट फोर्ड रेखा। तो यानी दोस्तों इसमें पूछा गया है भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। जबकि ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान है, ऑप्शन सी डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान पहले थी, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।